हम दोनों ने बनारस छोड़ दिया, हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचे। जहां गए वहां खूब हंगामा बर्पा किया। जवाद को पार्वती के नाम से उन्स हो गया था, मगर मुख्तलिफ जगहों पर मेरा हिंदुओं में जाना और हिंदू धर्म से अकीदत का इजहार करना उसे पसंद नहीं था। मैं इस बात को महसूस करता था, मगर जवाद से इस सिलसिले में मेरी कोई बात नहीं हुई। जवाद के लिए जो कुछ मुझसे हो सका मैंने किया, जिसका नतीजा ये निकला कि जवाद दौलतमंद हो गया। मुझे खुशी थी कि वो अपने दुख दर्द भूलकर खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था, मगर बुजुर्गों का ये कौल सच साबित हुआ कि इंसान जब बेइंतहा दौलत का मालिक बन जाता है वो गुनाह की तरफ रागिब होने लगता है। जवाद की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई थी। दौलतमंद बन जाने के बाद इसने हाथ पांव निकालने शुरू कर दिए थे। इसने बुरी औरतों के साथ रंगरलियां मनाना और कोठों पर आना जाना भी शुरू कर दिया था। मुझे इन बातों से कोई सरोकार नहीं था। मैं तो एक पुजारी था, एक साधु जिसका काम ध्यान ज्ञान था। मैं अपने दोस्त को खुश देखना चाहता था। खुद मैं अभी शक्ति के घमंड में मगरूर हो चुका था। औरत और दौलत मेरे लिए कोई वक़्त ना रखते थे। हर वक्त मैं अपनी धुन में मस्त रहता था, इसलिए मुझे जवाद के मशगलों पर भी कोई एतराज ना था। लेकिन कलकत्ते में एक रोज एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने पूरे शहर में मेरी शक्ति की धूम मचा दी। इस हादसे का मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ा ये मैं आगे चलकर बताऊंगा। इस रोज मैं हस्बे मामूल जब दिन भर की आवारागर्दी से वापस आया तो खिलाफे तवक्का जवाद को घर पर देकर हैरान रह गया। जवाद के चेहरे पर उलझन और परेशानी देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो कुछ फिक्रमंद जरूर है। मैंने वजह पूछी तो वो टाल मटोल करने लगा। जब मैंने ज्यादा इसरार किया तो उसने कहा, अफजल बेग, मैं तुम्हें इन मामलात में उलझाना नहीं चाहता, लेकिन अब जब तुम इसरार कर रहे हो तो मजबूरन मुझे ये सब कुछ बताना पड़ रहा है, मगर इस शर्त पर कि तुम इस सिलसिले में मेरी मदद जरूर करोगे। कहो तो सही, यार मामला क्या है? मैंने बेपरवाही से पूछा। मेरे दोस्त आज एक 2 कौड़ी की तवाइफ ने भरी महफिल में मेरी बेइज्जती कर दी। अगर मेरे अंदर तुम्हारे जैसी कुव्वत होती तो मैं इसे मजा चखाए बगैर वापस ना आता। अगर वो 2 कौड़ी की वैश्या थी तो तुम इसके कोठे पर किस लिए गए थे? मैंने मुस्कुराकर पूछा तो जवाद लाजवाब हो गया। कुछ देर तक मैं जवाद को यूं ही छेड़ता रहा, फिर बोला, तुमने ये बात कहकर मेरे दिल को दुख पहुंचाया है। अगर तुम महान शक्ति के मालिक होते तो वैश्य को सजा दिए बगैर ना आते। क्या मैं और तुम अलग अलग हैं? ये बात नहीं है अफजल बेग, जवाद जल्दी से बोला। मैं मुफ्त में तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मेरी परेशानी की भी भली गई तुमने, मैंने हम ठोक कर कहा। इस धरती पर सिवाय पार्वती, शिव शंकर महाराज और देवताओं के कोई और नहीं जो मुझसे आंखें मिलाकर बात कर सके। तुम अगर कहो तो मैं इस कस्बी को अभी यहाँ आने पर मजबूर कर दूं। मेरे बैर इसे चुटिया से थाम कर घसीटते हुए तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। नहीं अफजल बेग, जवाद ने जोश में आकर कहा, अगर तुमने इसे यहाँ बुलाकर कोई सजा दी तो मजा नहीं आएगा। इस कमबख्त औरत ने भरी महफिल में मेरी बेइज्जती की थी। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह भरी महफिल में इसकी बेइज्जती हो। तुम जो चाहते हो वही होगा। मैं कल ही तुम्हारे साथ चलूंगा और ऐसा तमाशा दिखाऊंगा कि तुम भी दंग रह जाओगे। अफजल बेग, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कहीं गुस्से में बेकाबू होकर तुम इस औरत को कोई ऐसी सजा न दे बैठना कि वो किसी को सूरत दिखाने के काबिल न रह जाए। अच्छा, तो बहुत सुंदर है वो वैश्या? क्यों सुंदर? जवाद ने मानी हेज अंदाज में कहा। मुझे तो इस बात का खतरा है कि कहीं तुम इसे देखकर अपने जंतर मंत्र ही ना भूल जाओ और वहीं क्यों हो रहो। तुम क्या जानो जवाद के सुंदरता किसे कहते हैं? मैंने जवाद को मुहातिब किया, फिर पार्वती के ध्यान में गुम हो गया। दूसरे दिन मैं जवाद के साथ इस औरत के घर पहुंच गया जहां मैंने इसके साथ जाने का वादा किया था। इस नाचने वाली का कोठा दूसरी तवाइफों से अलग थलग था, फिर भी इसके कोठे के नीचे झिलमिलाती गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। ऊपर से गाने बजाने की आवाजें आ रही थी। जवाद इस वक्त बेहतरीन लिबास में था, मगर मैंने खद्दर का पजामा और कुर्ता पहन रखा था। जीनों से गुजरकर हम ऊपर पहुंचे तो एक पठानुमा चौकीदार ने हमें रोक लिया और सख्त लहजे में बोला, अंदर जगह नहीं है। तुम इसकी फिक्र मत करो खान साहब, हम अपनी जगह खुद बना लेंगे। मैंने चौकीदार से नर्म लहजे में कहा तो वो और गर्म हो गया और आंखें निकाल कर बोला, हो हम तुमको बोला कि जगह नहीं है, थोड़ी देर से आना। जवाद ने मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे दरियाफ्त कर रहा हो कि अब क्या होगा। मैंने जवाद की बात का जवाब देने के बजाय चौकीदार को एक बार भी समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो किसी तरह ना माना तो मुझे मजबूरन इस पर एक जंतर आजमाना पड़ा। मेरे बैरों ने इसे बेबस कर दिया तो मैंने जवाद को आगे बढ़ने का इशारा किया। एक तंग सी गुलाम गर्दिश को अबूर करके हम इस बड़े हाल में पहुंच गए जहां गाने की महफिल जमी हुई थी। चौकीदार का बयान गलत नहीं था, अंदर तिल धरने की जगह नहीं थी। मेरे लिए अपनी शक्ति का मुजाहरा करने का ये बेहतरीन मौका था। चुनाचा मैं बेधड़क हाल में दाखिल हो गया जहां बड़े बड़े शुरफा अपनी बेहतरीन पोशाकों में विराजमान थे। जवाद मेरे साथ था। मेरी नजर वैश्या पर पड़ी तो मैं दंग रह गया। वो हकीकतन बड़ी सुंदर थी। मुझे निर्मला पुजारन याद आ गई जिसने मेरे साथ बेवफाई की थी। अभी मैं निर्मला के बारे में सोच ही रहा था कि एक नायिका उठकर तेजी से हमारे करीब आई और जवाद को घूर कर बड़े करखत लहजे में बोली, मैंने तुमको कल मना किया था कि दोबारा इस कोठे का रुख न करना। सीधी तरह अपने साथी को लेकर वापस चले जाओ, वरना आज तुम्हारे साथ शुरफा जैसा बर्ताव नहीं किया जाएगा। हम नाच रंग देखे बिना वापस नहीं जाएंगे। मैंने नायिका को नफरत से घूर कर देखा। वैश्या का कोठा किसी के लिए मखसूस नहीं। तुम्हें अगर दौलत चाहिए तो हम तुम्हें मुंह मांगे दाम देने को तैयार हैं। बड़ा आया कहीं से मुंह मांगे दाम देने वाला। कभी अपनी सूरत भी देखी आईने में? बुआ कंगला कहीं का।
मेरे जी में यही आई कि उंगली की एक जुम्बश से इस जलील औरत को जलाकर भस्म कर दूं, लेकिन इस तरह बात बिगड़ जाने का खदशा था। इसलिए मैंने नायिका को दोबारा मुखातिब करके कहा, तुम मेरे हुलिया पर ना जाओ बड़ी भी, धन की जरूरत है तो धन लो, इतना धन के जो कभी तुम्हारे ख्वाब में भी नसीब ना हुआ होगा। ख्याल दफा हो जाए यहाँ से, बड़ा आया धन वाला कहीं का। मुझसे बर्दाश्त न हो सका। हाल में बैठे हुए दूसरे अफराद भी हमारी गुफ्तगू सुनकर हमारे तरफ मतवज्जा हो चुके थे। मैंने एक नज़र नायका पर डाली, फिर एक मंत्र पढ़कर छत की तरफ फूंक दिया। मेरा मंत्र पढ़ना था कि छत से बड़े बड़े नोटों की बारिश शुरू हो गई। हसीन और जमील नायका नाचते नाचते एकदम ठुठक कर रुक गई। महफिल में बैठे हुए लोगों पर जैसे सख्त तारी हो गया था। साजिंदों ने पागलों की तरह नोटों को समेटना शुरू कर दिया। नायका फटी फटी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने महफिल का रंग उड़ते देखा तो गरज कर बोला, तुम सब चलते फिरते नजर आओ, आज इस महफिल में हमारे सिवा और कोई नहीं रहेगा। नोटों की बारिश देखकर लोग पहले ही हैरतज़दा थे। मेरी खुदादाद और जलाली आवाज सुनकर कुछ लोग तो बोले बगैर उठकर रुखसत हो गए, और जो बाकी रह गए इन्हें मेरे बैरों ने धक्के मारकर जीने से नीचे धकेल दिया। हाल ही हुआ तो मैंने जवाद का हाथ थामा और आगे बढ़कर गाँव तकी के सहारे बैठ गया। नाच शुरू करो, मैंने हुक्म दिया। अगर हमारे मन को तुम्हारा नाच भाया तो हम तुम्हें और धन देंगे, परंतु अगर ऐसा ना हुआ तो हम तुम सबको जलाकर भस्म कर देंगे। महाराज, नायिका ने लपक कर मेरे चरण थाम लिए और गिड़गिड़ाकर बोली, हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमसे बड़ी भूल हुई जो हम आपको पहचान ना सके। आपने हमारे कोठे पर आकर हमारी इज्जत अफजाई की है। मैंने नफरत से पांव खींचे तो नायिका सहम कर पीछे हट गई। साजिंदों ने खौफ के मारे ताल छेड़ दी और तवाइफ के सुंदर पांव हरकत में आ गए। वो सरतपा क़यामत थी। जवाद ने सही कहा था, पारा सिर्फ इसका जिस्म था, आंखें इसकी हवस अंगेज थी और अदाएं होशरुबा। वो थिरक रही थी और जवाद की नजरों की बराफ्तगी बढ़ रही थी। जवाद की नजरें इस पर जमी हुई थी, लेकिन असल में मैं इस समय निर्मला प्रचारण के बारे में सोच रहा था, जिससे मैंने प्यार किया था, जिसके कारण मैंने अपना धर्म बदला। इसे अपनाने के लिए मैंने गणेश देवता का जाप मुकम्मल किया था, लेकिन निर्मला अर्जुन महाराज का दिल बहलाने में मगन थी। उसने मेरे साथ दगा की थी, जिसके नतीजे में मैंने इसके शरीर की सुंदरता को बिगाड़ दिया था। मैं ना जाने कितनी देर तक निर्मला के बारे में सोचता रहा। मुझे तो वाइफ के रूप में निर्मला नजर आ रही थी, जो ना जाने कहाँ अपनी हड्डियों का पिंजर लिए घूम रही होगी। मेरे ऊपर बेखुदी तारी थी कि जवाद ने मुझे मुखातिब करके कहा, अफजल बेग, यही है वो सितम शुआर जिसकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई थी। अगर इस बदबख्त ने शहनाज की तरफदारी न की होती तो बात आगे ना बढ़ती। मैंने जवाद के इशारे पर घूमकर देखा तो मेरे बाएं जानब एक हट्टा कट्टा हिंदू धोती बांधे बैठा हुआ था। सफेद कुर्ते के अंदर से इसका छरेरा बदन झलक रहा था। इसके चेहरे पर बला का एतमाद था। होंठों के दरमियान सिगरेट दबाए वो बड़े बाजारी अंदाज में रक्स करती हुई तवाइफ की जानब देख रहा था। वो कब महफिल में आया था मैं नहीं देख सका था। चंद लम्हों तक मैं से घूरता रहा। फिर मैंने नायिका को मुखातिब करके ऊंची आवाज में कहा, मैंने तुझे हुक्म दिया था कि जब तक हम यहाँ हैं कोई दूसरा हमारे रंग में भंग डालने नहीं आएगा। फिर ये गुस्ताख कौन है जो अंदर घुसाया है? महाराज, नायिका ने सहमे हुए लहजे में कहा, ये कलकत्ते के बड़े माने हुए पंडित हैं और लच्छन दास के नाम से मशहूर हैं। मैं भला किसी पुजारी को अपनी गंदी जुबान बंद कर वैश्या? मैं गरज कर बोला, हम किसी ऐसे पुजारी को तस्लीम करने को तैयार नहीं जो डंडोत किए बिना हमारी सभा में घुस आए और हमारी आज्ञा के बगैर बराजमान हो। हम ऐसे नशको पुजारी नहीं बल्कि अपराधी कहेंगे। लच्छन दास मेरी बात सुनकर आग बगूला हो गया। मैंने इसकी नजरों को देखा तो फौरन भांप गया कि इसे 2-4 जंतर मंतर आते हैं। चुनाचा मैंने उसे मजीद भड़काने के लिए गुस्सीली आवाज में कहा, लच्छन दास, तुम कौन हो ये मैं नहीं जानता, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि तुमने हमारी सभा में आकर हमारा अपमान किया है। तुम्हारे लिए केवल एक ही रास्ता है कि उठकर मेरे चरण छुओ और डंडोत करके क्षमा चाहो। लच्छन दास, जिसके बारे में बाद में मुझे पता चला था, वो कलकत्ते का सबसे महान पुजारी समझा जाता था। मेरी बात सुनकर उठ खड़ा हुआ और मुझे अपनी खूहार नजरों से घूर कर बोला, तुम इस शहर में कोई नए पखेरु दिखाई देते हो। अगर तुम्हें अपना जीवन प्यारा है तो चुपचाप उठकर यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें ऐसा श्राप दूंगा कि तुम्हारी आत्मा भी तड़प उठेगी। लच्छन दास को आपे से बाहर देखकर मुझे खुशी हुई। मैंने बदस्तूर बैठे बैठे उसे मुस्कुराकर जवाब दिया, महाशय, अगर तुम पुजारी होते तो ये अवश्य जान लेते कि इस समय तुम किससे बात कर रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा? लच्छन दास ने होंठ चबाते हुए सवाल किया। नाम जानकर क्या करोगे महाशय, अपने काम से काम रखो, परंतु तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन अवश्य करना होगा। इसके बगैर तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। जबान को लगाम दो अजनबी। लक्ष्मण दास गुराया, तुम एक पुजारी का अपमान कर रहे हो। गुरु की सौगंध, अगर तुम तुरंत उठकर यहाँ से ना चले गए तो मैं तुम्हें सारा जीवन क्षमा नहीं करूंगा। अच्छा, तो आपने कोई गुरु भी पाल रखा है? मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं आपके गुरु घंटाल का नाम जान सकता हूँ? अपराधी, तूने मेरे गुरु मोहनलाल का भी अपमान किया है। मोहनलाल? मैं उछलकर खड़ा हो गया। कबल इसके कि लक्ष्मण दास अपना जुमला पूरा करता मैंने गरज कर पूछा, क्या तुम सोना घाट वाले मोहनलाल के चेले हो?